हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन स्पार्क्स एंड डिज़ाइनिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेडीज़ पैंट की मेकिंग पर है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, पैंट बनाने के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है उसके लेंथ और ब्रेथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पैंट की मेज़रमेंट कुछ इस प्रकार से है। अब फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है जो हम कपड़े पे जिस नाप से काटेंगे वो है। जैसे कि लेंथ 37 इंचेस है तो उसमें 1 इंच बेल्ट के लिए माइनस करेंगे, 2 इंच ऐड करेंगे मोहरी के लिए, तो वो 38 इंच आएगा। हिप का मेजरमेंट इस तरह से लिया गया है तो वो 13 इंच आ रहा है। मोहरी में 1 इंच मार्जिन देके 7.25 आ रहा है। और क्रॉच एरिया हिप का 1/4 पार्ट प्लस 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे तो वो आता है 11 इंच। अब सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम कपड़े पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कपड़े की दोनों लेयर इक्वल रहें। अब हम जो हमारी लंबाई है 38 इंच, वो हम ऊपर से नापेंगे और जहाँ 38 इंच आ रहा है वहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे। अब हम क्रॉच एरिया के लिए मार्किंग करेंगे जो कि 11 इंच है। तो ऊपर से जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उस वहाँ से हम 11 इंच पे दोनों साइड मार्क कर लेंगे। अब जहाँ 11 इंच आया है वहाँ से हम हिप की मार्किंग करेंगे जो 13 इंच है, इस तरह से। अब हम हिप एरिया से 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच देंगे। अब यहाँ से एक इस तरह से कर्व शेप देते हुए ऐसा कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अब मोहरी का नाप बनाना है। उसके लिए हम जहाँ हमने 38 इंच पे निशान लगाया था वहाँ का आधा लेंगे। इस तरह से आप इंच टेप को डबल करके आधा कर सकते हैं। और फिर जो मोहरी का नाप था उसका आधा भाग उस पॉइंट के इस तरफ और आधा इस पॉइंट के इस तरफ, इस तरह से मोहरी लेना है। अब हमें हिप पॉइंट को मोहरी के पॉइंट से मिलाना है और उसी तरह से फ्रंट जो पार्ट है उसका भी हम मोहरी से मिला देंगे। इस तरह से लाइन खींचने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब बैक पार्ट के लिए हम फिर से जो बचा हुआ कपड़ा है उसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और उसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जो अभी हमने फ्रंट पार्ट काटा है उससे 2 इंच हम बढ़ा के डबल करेंगे। उसके ऊपर हम जो हमने फ्रंट पार्ट काटा है उसे इस तरह से प्लेस करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें फ्रंट पार्ट से 2 इंच ज़्यादा कटता है ऊपर की साइड भी और साइड में भी। तो आप 2 इंच ऊपर से भी ज़्यादा लें और साइड में भी ज़्यादा लें और इस तरह से प्लेस करके 2 इंच पे मार्किंग लगा लीजिए हिप एरिया के ऊपर। और ओवरऑल कपड़े पे पीछे की जो पोर्शन है क्रॉच एरिया वाला, वहाँ पे पूरा 2-2 इंच आपको बढ़ा बढ़ा के इस तरह से लेना है।
बैक पार्ट जो होता है वो मोहरी से भी 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, सिर्फ पीछे साइड से लेना है। इस जिस तरह से स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है आपको उसी तरह से ओवरऑल 2 इंच पे नापते हुए एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगा देने हैं और फिर उन पॉइंट्स को जोड़ के आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और फिर इस तरह से बैक पार्ट भी इसका कट कर लीजिए। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी फिटिंग आती है इस तरह से और बहुत इजी है लेडीज़ ट्राउज़र बनाना। आपको अगर थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है आप आराम से इसकी कटिंग करके और आराम से स्टिच कर सकते हैं। अब ये हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट के अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरह से दोनों पार्ट्स में सिलाई लगा देंगे। ये मैंने सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। अब दोनों पार्ट्स को बैक और फ्रंट दोनों को हम साइड से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय ध्यान रखिएगा कि दोनों के राइट साइड्स एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। अब बीच की सिलाई जो है इस प्रकार से हम उसे भी सिल लेंगे। अब हमने बेल्ट बनाने के लिए पट्टी काटी है जिसकी वृत्त 3 इंच है। ये फ्रंट पार्ट के लिए है और ये बैक पार्ट के लिए है। ये आप मेज़र करके काटिएगा, जितना आपका बैक पार्ट आ रहा है उतनी पट्टी काटिएगा। ये फ्रंट पार्ट पर हमें 4 इंच की एक प्लेट देनी है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और 4 इंच इसकी लंबाई है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसमें बेल्ट जॉइन करेंगे। इस तरह से इसे डबल फोल्ड करके बेल्ट लगाना है। बैक पार्ट में हम पट्टी के साथ लास्टिक जॉइन करेंगे। लास्टिक का मेज़रमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही मैंने इसकी मोहरी भी हैम कर ली है। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये सिल लिया है और ये इसका ओवरऑल लुक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।